जय हिंद दोस्तों। बस रुक जाओ 10 दिन। बस रुक जाओ 10 दिन, आपका लोन हो जाएगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग भी सिर्फ 10 दिन रुक जाओ तो आपका लोन भी माफ हो जाएगा। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और क्या ये चीज़ सच्चाई है कि आपका लोन माफ हो सकता है? तो मेरे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है, ठीक है। और अगर आप लोग भी किसी प्रकार के कर्जे से जूझ रहे हैं और आप किसी प्रकार से अपना लोन नहीं भर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर, अनसिक्योर, या फिर किसी और प्रकार का केसीसी लोन, केसीसी क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर कोई भी चीज़ आपका लोन हो, ठीक है, और आप उसकी किस्तें नहीं भर पा रहे हो, आप उसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, आप उसका मिनिमम ड्यू नहीं भर पा रहे हो, आप किसी भी प्रकार से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आप बहुत दिनों से जूझ रहे हो, महीना 2 महीना, साल 2 साल से जूझ रहे हो, और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को सेटलमेंट करनी ही करनी है, तो मेरे भाइयों, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आ चुका है, ठीक है। आप लोगों के लिए वैसे भी साल में 4 बार ही लगती है लोक अदालत, ठीक है। तो लोक अदालत का ये तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में जो है मैक्सिमम डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को लोक अदालत ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लोक अदालत का नोटिस आया है और आप डर घबरा रहे हो और क्या क्या चीज़ें लोक अदालत में होंगी, और अगर आप वहाँ जाओगे तो सच्चाई है कि आपका लोन सेटल होगा, ये मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली आज बताने वाला हूँ आपको, फिर उसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी चल रही है, आपको अपना लोन सेटल करवाना है, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है लोन से रिलेटेड, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हम आपकी हर एक परेशानी का हल निकाल के आपको देंगे। आपको कोई रिकवरी वाला परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई तंग नहीं कर पाएगा, आपको कोई कॉल नहीं आएंगे, आपके घर पे कोई आके आपको हंगामा नहीं करेगा। आपका लोन हम 10 से 20% के बीच में सेटलमेंट करवा के देंगे, ठीक है। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लोक अदालत आखिर है क्या, मैं आप सबको समझा देता हूँ। कई लोगों को पता होगा लेकिन कई लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई, लोक अदालत कुछ भी नहीं है, एक तरीके से एक समझौते की अदालत है, ठीक है। हाँ, जो अपने राष्ट्रीय लोक अदालत है वो आरबीआई के द्वारा लगवाई जाती है, ठीक है। और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, 4 चरण होता है इसके साल में, ठीक है। चार का तीसरा चरण अभी चल रहा है सितंबर में 14 तारीख को। और इसके अंदर जो कंपनियां होती हैं, जो बैंक होते हैं, या फिर जो एनबीएफसी होती हैं, वो लोक अदालत इसलिए लगाती हैं क्योंकि ताकि जो उनका ड्यू है, जो कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जा चुका है, एनपी में जा चुका है, वो उसको सेटल करवाने के लिए वहां पर लगाती है लोक अदालत। क्या सच्चाई है कि लोक अदालत में डिस्काउंट मिलता है? हाँ मेरे भाइयों, लोक अदालत में डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। उतना नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है, ठीक है। आपका लोन 70% तक ऑफ हो सकता है, 80% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो ऑफ लोक अदालत के बाहर भी सेटलमेंट करवा सकते हो, और अच्छी सेटलमेंट लोक अदालत के बाहर भी होती है, 10-15% में वहाँ पर भी सेटलमेंट होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मान लो आपका कोई केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का कोई लोन चल रहा है, ठीक है, और उसे सेटलमेंट कर ही नहीं रहा, मतलब सेटलमेंट कोई, आप बैंक मैनेजर के सामने हार गए हो, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तब भी आपका लोन सेटल नहीं हो पा रहा, तो मेरे भाई ये बहुत ही बढ़िया वो है, लोक अदालत में जाके आप अपना लोन सेटल करवा सकते हो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसका नोटिस अगर आपको बैंक खुद भेज रहा है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं भेज रहा तो आप एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हो कि मुझे लोक अदालत जाना है, आपका बैंक ज़रूर उस चीज़ के लिए राजी हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। एप्लीकेशन आप हमसे लिखवा सकते हो, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे, फिर आपको लोक अदालत से नोटिस आ जाएगा, आप वहाँ जाके सेटलमेंट करवा सकते हो अपने सिक्योर अनसिक्योर जो भी लोन है आपका, ठीक है। कोई डरने घबराने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लोक अदालत का नोटिस आया है और आपको वहां नहीं जाना है, क्योंकि कई लोग तो इससे भी घबराए हुए हैं ना कि अगर लोक अदालत, यार नोटिस आ गया, मैं अदालत में जाना ही नहीं चाहता, मेरे को जाना ही नहीं है, तो मेरे भाइयों आपका कुछ नहीं होगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको नोटिस आ चुका है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप चाहो तो लोक अदालत जाओ, ना चाहो तो मत जाओ। अगर आपको सेटलमेंट करना है, अभी आपके पास पैसे हैं, आप 20-30% में सेटलमेंट करवा सकते हो तो करवा लो, वरना लोक अदालत के बाहर आम तरीके से भी 10-15% में सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें आपको राइट ऑफ होने का वेट करना पड़ेगा, उसके
1-2 महीने के बाद ऑफर्स आना स्टार्ट होंगे, तब अच्छा ऑफर आपको मिलेगा 10-15% का, ठीक है, 12% का, 11% का, 14% का, ऐसे करके 15 के अंदर ही रहता है ज़्यादातर। 15 से ऊपर जो सेटलमेंट होती है मेरे हिसाब से तो वो बेकार है। लेकिन अगर आपको बहुत मजबूरी है तो आप करवा सकते हो लोक अदालत से, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर आप वहाँ से सेटलमेंट लोक अदालत जाते हो और वहाँ पर अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलता, मान लो 40% का आपको ऑफर मिला है, ठीक है, और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं 40% पैसा कैसे भरूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहां से आ सकते हो। आपको कोई वहां पर कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको करना ही करना सेटलमेंट। आपको कोई वहां पर साइन नहीं लेगा कहीं पर, या फिर कोई चीज़ नहीं करेगा कि आपको भाई सब सेटलमेंट करनी पड़ेगी, आप यहाँ आए हो तो वरना अवार्ड पास हो जाएगा। लोक अदालत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का होता है, अगर आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई लिखवाना पड़ेगा आपको। आर्बिट्रेशन में मेरे भाइयों कभी भी नहीं जाना है। अगर आप आर्बिट्रेशन जा रहे हो तो आप अपनी कवर खुद खुदवा रहे हो, क्योंकि वहाँ जाओगे सेटलमेंट कुछ होनी नहीं है। एट दी एंड जाके वहाँ पर एक ही चीज़ होगी कि अवार्ड पास कर देगा वो, और आपको दिक्कत होगी। इसीलिए उससे बढ़िया हमसे पहले ऑब्जेक्शन लिखवा लो और उसके बाद दिक्कत में मत रहो, ठीक है। लोक अदालत अपना अपना मूड है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। आप चाहो तो जाओ सेटल करवाओ, ठीक है, आप ना चाहो तो मत जाओ, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ नहीं है तो एक बार जाके देख सकते हो लोक अदालत, ठीक है। आप एक बार एक्सपीरियंस ले सकते हो, वहाँ पर क्या पता अच्छा ऑफर मिल जाए आपको। वैसे आपको 30 पे बोल रहे हैं 12, वहाँ 25-20 पे हो जाए। आप अगर 20% देने को तैयार हो तो 20 पे बोल सकते हो कि उनको 20 पे कर लो सेटलमेंट। क्योंकि लोक अदालत में देखो एक कंपनी का सर्कुलर आता है एक तरीके से, जैसे बैंक है, कोई एक बैंक है उसका सर्कुलर चल रहा है कि भाई साहब हम 25% से नीचे जाएंगे नहीं, तो मेरे भाई वो चाहकर भी 25% से नीचे नहीं जा सकता। इसलिए लोक अदालत में 25 से 30% और 40% के बीच में ही होती है सेटलमेंट। 25 से नीचे बहुत कम जाती है सेटलमेंट, इससे नीचे पॉसिबल मेरे हिसाब से तो कम है। लेकिन अगर आप हो सके तो 20 गिर जाए, क्या पता, ठीक है। और अगर नहीं गिर रही है तो मत जाओ लोक अदालत में, हम तो बाहर बैठे ही, हम तो आपकी सेटलमेंट करवा ही देंगे बाहर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 14 सितंबर बहुत अच्छी डेट है, आप चाहो तो हम पे एक एप्लीकेशन बनवा सकते हो। अगर आपका लोन सेटल नहीं हो रहा केसीसी या फिर किसी प्रकार का, ठीक है, बाहर से, तो आप वहां जाके करवा सकते हो, ठीक है। लोक अदालत आपके नाम पे वो हो जाएगी और बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत ले, आपको किसी भी प्रकार से हम कोई परेशानी आने नहीं देंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई टेंशन लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको वो रुकवाना हो, आपको होम विजिट रुकवानी हो, आपको कोई लीगल नोटिस रुकवाना हो किसी प्रकार का, सेक्शन 25 का डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, आपका कोई भी लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, होम लोन हो, ठीक है, मोटरेज लोन हो, या फिर सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम हर प्रकार के लोन सेटल करवाते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम अभी हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके बड़े भाई या फिर छोटे भाई जैसा हूँ, मैं आपका लोन सेटल करवा के दूंगा। आपको कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपको घर पे आके गाली गलौज नहीं कर पाएगा, आपको सुना नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हम हैं यार, हमें आपसे लगाव है, सच्चाई ये है, ठीक है। आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लॉ नहीं जानते हो तो हम जानते हैं ना, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई आशंका आती है तो हम पर्सनल मैसेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम आप पर्सनली हम पे बात करो, हमें कॉल तो मत करो, कॉल उठा नहीं पाते, बहुत ज्यादा वो रहती है बिजी, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए, ठीक है। तो आपका सारा डर हम तुरंत के तुरंत निकलवा देंगे, आपको कोई भी कभी हैरास नहीं कर पाएगा। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, डट के रहें, टेंशन फ्री रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी परेशानी होती है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करिए, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। जय हिंद मेरे दोस्तों।